गुरुग्राम में कहीं भी सार्वजनिक पार्कों में नमाज अदा नहीं करने देंगे। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नफरत की सारी इंतहा जो है वो पार कर दी गई है और ये नफरत भरी तस्वीर जो है हरियाणा के गुरुग्राम से फिर से सामने आ रही है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 39 में जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोका गया है और किस तरीके से भाषणबाजी मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है उन वीडियो पर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे। और क्या पूरा मामला है, तफ्तीश तक जाकर के उसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग कौन हैं जो लगातार जुम्मे की नमाज का विरोध कर रहे हैं। पहले कैसे जुम्मे की नमाज में खलल डाला गया है, इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। और हमने ये वीडियो उठाया है कि भारत में और गुरुग्राम में कहीं भी सार्वजनिक पार्कों में नमाज अदा नहीं करने देंगे। पिछले 2 हफ्ते पुलिस ने मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया। 19 तारीख को मेरा थाना भी बदला गया। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं श्री राम भक्त हूं या मैं एक हिंदू आतंकवादी हूं। ये जवाब केंद्र की राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। लेकिन यह गुरु द्रोण की भूमि है और शीतला माँ का ये आंगन है, इसका हम मुस्लिमकरण नहीं होने देंगे, इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। आज हम इस जगह पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि ये परमिशन नहीं दिखा पाए हैं। किस आधार पर ये सरकारी पार्कों में नमाज अदा कर रहे हैं। लगातार 2 बार हम डीसी के पास, सीपी के पास गए हैं। गुरुग्राम प्रशासन हमें जवाब नहीं दे पाया है कि इस आधार पर इनको छूट दी गई है। हमारी सरकार से मांग है, गुरुग्राम में जितने भी पार्कों में नमाज अदा कराई जा रही है, लैंड जहाज चल रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए। आज हम यहाँ भजन कीर्तन पर बैठ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आपने देखा कि जहां जुम्मे की नमाज होनी थी वहां कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जो गुंडे थे वो वहां पहले ही पहुंच गए जुम्मे की नमाज से पहले और ऐलान करने लगे कि इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। और जब नमाज का समय निकल गया तो कैसे कब्रिस्तानों के अंदर घुसे और कब्र के ऊपर जूते लेकर के चढ़े हुए हैं। पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। जय श्री राम जी। दिनेश भारती, संस्थापक अध्यक्ष भारत माता वाहिनी। आज अखबार में एक न्यूज देखी थी, अब्दुल हसीब काजमी जो विदेश से फंडिंग खाकर गुड़गांव का इस्लामीकरण करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश है खुले में नमाज नहीं होगी, लेकिन ये लोग देश में लगातार दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। ये सेक्टर 40 के नजदीक, यहाँ कभी झाड़सा गांव के खेत होते थे, ये पहले की कोई किसी की समाधि बनी हुई है, ये इसे अपनी बता रहे हैं। लेकिन और इस पे ये मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, वचन देना चाहता हूँ, गुड़गांव में कोई भी गैर कानूनी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। इस जगह भी मस्जिद नहीं बनेगी। कल सुबह सबके सब भाई यहाँ इकट्ठे हो, इन्होंने कल यहाँ चढ़ाई करने का आह्वान किया है। हम यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे। सरकार इसको इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों को इतना खुला क्यों छोड़ रखा है। मेरे को 3 बार इन्होंने जेल में डाला है। एक शहजाद खान ही जेल में गया है। इनके अब्दुल हसीब कासमी या इनका वो सांसद अल्ताफ हुसैन, इनको जेल में कब डालेंगे? क्या गुड़गांव के अंदर दंगे भड़क जाएंगे तब इनको जेल में डालेंगे? मैं गुड़गांव के सभी एक नौजवान भाई से, साथी से निवेदन करना चाहता हूं कि कल हर हाल में यहाँ आए। झाड़सा गांव के साथ साइबर पार्क के पीछे भी ये लोग इकट्ठे हुए। रात को 150 आदमी थे, ये 150 आदमी रात को वहां थे। वहां भी ये इस कार्रवाई को करना चाहते हैं। इनको मैं बता देना चाहता हूँ, मुस्लिम संप्रदाय को, ये शांति प्रक्रिया को समझ ले, वरना गुड़गांव छोड़ने की तैयारी कर ले। इनका समाज के अंदर हम बहिष्कार करवाएंगे। जो किराए पर रख रहे हैं उनका भी हम बहिष्कार करेंगे, हिंदुओं का भी, जो दुकान दे रहे हैं उनका भी बहिष्कार करेंगे। यहाँ के सांसद, यहाँ के एमएलए, यहाँ के पार्षद, यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधान, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि गुड़गांव में सुख शांति बनी रहे। इनको रोड पे आना पड़ेगा। कल यहाँ हम सभी मौजूद रहेंगे। मैंने प्रशासन को सूचना दे दी है, सीआईडी को सूचना दे दी है। यहाँ कोई मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। कल अगर कुछ होगा तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेवार होगा। भारत माता की जय। आपने ये 2 वीडियो देखे जिसमें ये शख्स अब्दुल हसीब कासमी साहब का बार बार नाम ले रहा है।
हमने इस पूरे मामले को जानने के लिए अब्दुल हसीब कासमी साहब से बात करने की कोशिश की। उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ कहा है, इसको भी जान लीजिए। लगातार गुरुग्राम से जुमे की नमाज को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहले ये लगा कि ये मामला शांत हो गया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा कई जगहों को कम कर दिया गया जो खुले में नमाज अदा कर रहे थे। आज फिर से उसी घटना को दोबारा दोहराया गया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अब्दुल हसीब कासमी साहब मौजूद हैं, जो उस जगह पर मौजूद भी थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जो विवाद खास तौर पर हुआ है वो कहाँ का पूरा मामला है? ये गुड़गांव सेक्टर 39 नियर साइबर पार्क। और यहाँ पे मैंने डीसी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारा रमज़ान आ रहा है, इसके लिए आप कुछ हमारे लिए करें। तो जब ये डीसी साहब नए आए हैं, ये 14-15 फरवरी को, तो इन्होंने कहा था कि आप नमाज वहाँ पे पढ़ें। और मैंने इनको कहा था कि हमारी 100 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है, और एक नहीं बल्कि 2 मस्जिदें हैं, और जहाँ पे ये नमाज 4 हफ्तों से पढ़ रहे थे, ये कब्रिस्तान है यहाँ पे। और वक्फ बोर्ड की काफी एक बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, जो 5 कनाल उसी ग्राउंड के चारों तरफ हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन है। मकसद ये नहीं कि कब्जा करना, मकसद ये था कि किसी तरह से यहाँ पे नमाज होती रहे। गरीब मजदूर लोग हैं यहाँ पे, और उनको आसानी और सहूलत मैसर हो सके। लेकिन 4 हफ्ते के बाद 5वें हफ्ते में जब हम वहाँ नमाज के लिए पहुंचे हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे पहले से ही बैठे हुए थे। उन्होंने हमसे ये कहना शुरू किया कि मैं तो प्रशासन की भी नहीं मानूंगा, और जो भी आएगा मैं उसको देख लूंगा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसे ही करते हैं, लेकिन हमारी जो जमीन है हम उसकी पैमाइश करा के फिर वहाँ पे अदा करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा, जो लोग धमकी दे रहे थे वो कौन लोग थे कि मैं प्रशासन की भी नहीं मानूंगा? ये असल में इनका बैकग्राउंड जो है वो ठीक नहीं है। जी। और काफी बड़ी तादाद में आरएसएस के जो लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जिनको मैं बाई फेस जानता हूँ, वो इस तरह के लोग मतलब एक ग्रुप एक्टिव है जो कहीं भी नमाज नहीं होने देगा। कहीं भी गुड़गांव में जहाँ भी जाते हैं ये लोग वहाँ पे इंतजाम नहीं करने देते और विरोध करने लगते हैं। हालांकि उसके पीछे हमारा घर है, हमारे घर है, करीब 15 घर हमारे। और उस एरिया में करीब 5,000 प्लस मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। तो उनके लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। अब प्रशासन ये कहता है आप कम्युनिटी सेंटर में पढ़ ले बुक करके। अब गरीब लोग हैं, वो 11,333 रुपए कैसे तय करेंगे? ये मसला खड़ा हो रहा है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आज जब जुमे की नमाज के लिए आप लोग नमाज अदा कर रहे थे, तो कितने लोग लगभग आए थे नमाज को रोकने के लिए? पहले तो ये 4-5 बंदे थे, उसके बाद एक दूसरे को फोन करके काफी सारे हो गए। कुछ ऑटो में बैठे हुए थे, वही भगवा झंडा लगाए हुए थे, कुछ कारों में आ गए। मतलब ये था कि कोई भी हादसा हो सकता था अगर मैं वहाँ पे नमाज पढ़ने की कोशिश करता। तो इससे पहले प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आपने इजाजत मांगी थी नमाज की, इससे पहले प्रशासन की तरफ से इजाजत मिली हुई थी आपको? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उसके। प्रशासन ने हमें कहा कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, और जो थाना सदर है उनके एसआई ने ये लिख करके दिया है कि यहाँ पे नमाज शांति के साथ हो रही है। ये लिख के दिया हुआ है डीसी के लिस्ट को। इसके बाद हमने ये भी दरखास्त की, रमजान आ रहे हैं, हम यहाँ तरावी भी पढ़ेंगे। हम लोग तरावी कहाँ जाएंगे? लेकिन उसके बावजूद प्रशासन जो हो पिल्लर टू पोस्ट करता है, इधर उधर भेजता रहता है, लेकिन लिखित में कोई परमिशन नहीं देता। लिखित में कोई परमिशन नहीं दी थी, पर एएसआई ने आप लोगों को नमाज की इजाजत दे दी थी यहाँ पर? हाँ, राइडर आती है और वो ड्यूटी करती है। तो जब नमाज अदा आप लोग कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे? वहां पुलिस प्रशासन चक्कर लगा रहा था। उसके बाद जब ये घटना होने लगी तो मैंने एसएचओ साहब को बोला कि इस तरह की बात है। तो उन्होंने कहा कैसे, कौन है रोकने वाले वो लोग? मैंने बताया। लेकिन उनको देर हो रही थी फोर्स भेजने में, इससे पहले कोई हादसा हो जाता, इसलिए मैं वहां से फिर मैंने सबको कहा कि आइंदा बार से हम सेक्टर 40 के कम्युनिटी सेंटर में नमाज अदा करेंगे। अब मुझे लगता है कि मुल्क जो भारत हमारा मुसलमानों के लिए रहने का मुल्क था, हमें ऐसा लगता है कि हम दोयम दर्जे के यहाँ पे शहरी बन चुके हैं, बल्कि पूरे भारत में ये इनकी तंजीम चल रही है। और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। सरकार की तरफ से किसी तरीके की सहूलियत आप लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है, मैं ये जानना चाहूंगा।
सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं है, बल्कि सरकार तो ये चाह रही है कि कहीं भी नमाज ना हो। हर एक प्रशासन का बंदा जो ऑफिसर है वो अपना दामन बचाता है, और वो आरएसएस से खौफ खाए हुए हैं। और कौन उनके पीछे ताकत है जो उनको शय देती है कि हर जगह कहीं भी नमाज हो ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। और वो गिने चुने चंद लोग हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं। क्योंकि आगे रमजान आने वाले हैं, तरावी की नमाजें भी होंगी, आप लोग लिखित प्रशासन को दे रहे हैं कि आपको नमाज की इजाजत चाहिए, प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहा। ऐसे में अब आप लोग क्या करने की तैयारी में हैं? किस तरीके से कदम उठाएंगे कि नमाज में किसी तरीके का खलल न डाला जाए? हमारे जितने भी लोग हैं वो डरे हुए हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं या अपने एरियो में चले गए हैं रमजान की वजह से, क्योंकि यहाँ नमाज नहीं पढ़नी दी जा रही है। ये प्रशासन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहां से कोई फैसला होगा जब भी कुछ हो पाएगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि जागरण भी खुले में होता है। अभी होली का दहन जो हुआ वो भी रास्तों में हुआ है। सारे कार्यक्रम रास्ते में होते हैं, बल्कि हमारे घर के सामने भी हुआ है। हमें किसी को परेशानी नहीं है। धर्म और मजहब तो जोड़ सिखाता है, मोहब्बतें सिखाता है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो धर्म का चोला ओढ़ करके नफरत बांटते हैं। नफरत कौन लोग बांट रहे हैं? मैं आपसे एक आखिरी सवाल भी यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों को आप जानते थे जो नफरत फैला रहे हैं। क्या एरिया के आसपास के ही लोग हैं जो इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहे हैं? जब भीड़ आती है तो वो क्या आपके इलाके की है या बाहर से वो लोग नमाजों को रोकने के लिए बुलाए जा रहे हैं? जो एक भारत की एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, जो हुकूमत को भी कहीं ना कहीं वो चला रही है। वो संस्था, ऐसे कुछ बंदे हैं वो किराए पे बंदे होते हैं। मेरे पास उसका प्रूफ है कि 500 रुपए, 400 रुपए, और जो उसको लीड करते हैं उनको 50,000 रुपए की इस तरह का आप करो। और 10-20 लड़के हैं, उनको खाने पीने को दे दिया जाता है, वो गमछा अपना डालते हैं और शोर शराबा करके चले जाते हैं। और प्रशासन उनकी मदद करता है। प्रशासन का मेरे एक बजरंग दल का एक बंदा है, वो हमारे कान में हमें बता रहा है कि पुलिस फोर्स ने मुझसे कहा, एसएचओ ने कहा कि बंद कर दूं। तो मैं कहा बंद करो, नमाज बंद कर दी। मतलब है वो जो कहेंगे वही होता है। हम लोग कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं है। और इसमें एक विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो आरएसएस है जी। वो, उन्होंने कुछ सौदागर ऐसे खरीदे जिसकी वजह से जो नमाज सही जगह पे हो रही थी वो 6 जगह नमाज हो गई। और ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को तो मुसलमान कबूल नहीं करता है, लेकिन प्रशासन ने उसको दलील दी हुई कि ये निजाम चलाएंगे, वो निजाम नहीं चला सकते। अब 6 जगह नमाज शिफ्ट कर दी है। उन 6 जगहों में, शहर इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है, ये मुसलमान कहाँ जाएंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि 10 किलोमीटर के एरिया में भी कोई मस्जिद नहीं है यहाँ पे। 10 किलोमीटर के एरिया में भी कोई मस्जिद नहीं है? जहाँ 100 मीटर की दायरे में 2 मस्जिदें हैं उसमें भी नमाज नहीं होने दे रहे हैं? नहीं, वहां पे ये कहते हैं कि भाई इसको तो हम बनाने नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोगों का हमारे साथ है, वो कहते हैं आपकी जगह है, आपकी मस्जिद है, हम आपको देंगे। लेकिन वो खुल के सामने खौफ की वजह से नहीं आ पा रहे। आपने देखा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है नमाज को लेकर के शुरू किया गया, जहां अब्दुल हसीब कासमी साहब ने साफ तौर पर बताया कि हमने प्रशासन से इजाजत मांगी थी और एएसआई ने हमें नमाज पढ़ने की इजाजत भी दी, क्योंकि आगे आने वाले समय में रमजान का पाक महीना होगा, लोग नमाज के लिए आएंगे और फिर ये सब घटनाएं घटेंगी तो इसे कैसे रोका जाएगा, जिसके कानून के दायरे में रह करके हर कदम उठाने की कोशिश अब्दुल हसीब कासमी साहब द्वारा की गई। तो ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग किस तरीके से दंगा भड़काने का आरोप लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने तक की बातें करते हुए अब्दुल हसीब कासमी साहब के लिए नजर आए, और उन्होंने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया और क्या पूरा मामला था और क्यों जानबूझ करके नमाज का मुद्दा बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक इबादत में खलल डाल करके यूं ही नमाजों को रोकने का काम जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन कब इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करके इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने के काम करेगा जो समाज का माहौल लगातार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।